हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं आपसे कि एज अ नेटवर्कर, एज अ नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हम सब यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इस नज़रिए से कर रहे हैं कि हम एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, एक बहुत अच्छी इनकम लेंगे, एक अच्छी हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय करेंगे। सो इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक मैं स्पेशल गिफ्ट आपसे शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। सो कंटिन्यू बने रहिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें एक अच्छे बिजनेसमैन बनने में हमारी हेल्प करेंगे। एज अ नेटवर्क मार्केटर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑफलाइन बिल्ड कर रहे हैं या ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं, वो हैबिट्स, वो माइंडसेट, वो हमारा रूटीन, हमारी वो दिनचर्या हमें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने में हमारी हेल्प करने वाली है। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पे मैं अपने थॉट आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सजेशन भी देना चाहूँगा कि आप उस रूटीन को फॉलो करके देखिए, क्योंकि मैंने पर्सनली उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और उससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिले हैं। सो दोस्तों, कहा जाता है ना कि सक्सेस अचीव करने से पहले, सक्सेस रियल लाइफ में आने से पहले, वो सक्सेस आपके ब्रेन में आनी चाहिए। ब्रेन में आने का मतलब ये है कि आपका रूटीन, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपका चीज़ों को देखने के प्रति जो नज़रिया है, वो पहले एक सक्सेसफुल पर्सन जैसा होना चाहिए। रियल में सक्सेस बाद में आती है, लेकिन वास्तव में सक्सेस आपके ब्रेन में पहले आ जाती है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ बनने से पहले वो पहले आपके दिमाग में बनती है, तब वो रियली फिजिकली वो चीज़ बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, एक अच्छी टीम चाहते हैं, एक अच्छा ग्रुप डेवलप करना चाहते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी चाहते हैं, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले आपको माइंड से, अपने रूटीन से, अपने हैबिट्स, अपने एटीट्यूड से आपको चेंज होना होगा। तभी वो सक्सेस, तभी वो सफलता आप अचीव कर पाएंगे। सो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले है कि आपका सोने और जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए। कई बार लोग कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं। एक दौड़ भाग में, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जनरली जो ऑफलाइन जो लोग काम करते हैं, वो सुबह से शाम तक अपनी बाइक या कार लेकर के फील्ड में लोगों के साथ जाके मिलना है, फील्ड पे काम करना है, टीम को सपोर्ट करना है, सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ मची हुई है। सो अगर आप भी इसी तरह की दिनचर्या को फॉलो करते हैं, यही रूटीन आपका है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, आपका बिजनेस बाद में है, आप पहले हैं। आपका बिजनेस बाद में है, आपकी फैमिली पहले है। आपका बिजनेस बाद में है, आपकी हेल्थ पहले है। सो एक रूटीन आप जरूर रखें। तो सोने का एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए कि मैं इतने बजे तक काम करूंगा, मैं सुबह इतने बजे से और शाम को इतने बजे तक ही काम करूंगा। एक रूटीन, एक शेड्यूल आप अपना बना लें और आपका सोने का टाइमिंग और सुबह जगने का टाइमिंग एकदम फिक्स होना चाहिए। आपको स्ट्रिक्टली उस शेड्यूल को फॉलो करना है, उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस आप ना करें, पहला चीज़। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सुबह जब आप उठें तो आप कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार का एक्सरसाइज आप जरूर करें। आप फिजिकली फिट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी पर्सन आपको नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में जो फिजिकली फिट ना हो और अपने बिजनेस में टॉप पर हो। वो सारे व्यक्ति, जो लोग आज अपने बिजनेस में टॉप पर हैं, जिन्होंने बड़ी सक्सेस अचीव करी है, वो फिजिकली फिट होते हैं, पूरी तरह से हेल्दी होते हैं। सो आपको अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को ध्यान में रखना है। सो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या और भी कोई ऐसा तरीका जिससे आप अपने फिटनेस को मेंटेन करके रख सकते हैं। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है एज अ बिजनेसमैन, एज अ लीडर। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फिजिकली
आप फिट रहना चाहते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ को आप मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा और भी इस तरह की चीज़ें में इन्वॉल्व रहना है, आपको करना है। लेकिन अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, आप मेंटली फिट रहना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, आप अपने काम में पूरा फोकस चाहते हैं, पूरी एनर्जी चाहते हैं, पूरा एक्साइटमेंट अगर आप चाहते हो, तो आपको ज़रूरी है मेंटली फिट रहना। और मेंटली फिट होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ध्यान लगाने की प्रक्रिया और भी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, अपने फोकस आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको मेडिटेशन करना है। आपके खाने का जो तरीका है, वो आप कई बार बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं कि वो खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरलेस होते हैं। मतलब अपने खाने के पहले कौन सी चीज़ आपके बॉडी के अंदर जा रही है, इसको बहुत ज़्यादा चूज़ी होना ज़रूरी है। रीज़न ये है, केवल पेट भरने से मतलब नहीं। फील्ड में आप जा रहे हैं, आप सुबह से निकले हैं, आपका लंच या तो ख़त्म हो चुका है, या तो आप लंच लेके नहीं आ पाए हैं, या लंच करने का टाइम नहीं मिला है, आप अपने टीममेट्स के साथ हैं और आप मार्केट में गए, किसी दुकान पर गए और आपने लोगों के साथ मिलकर समोसे खा गए, आप गोलगप्पे खा गए, आप नूडल्स खा रहे हैं, आप मोमोज खा रहे हैं और तरह तरह के फास्ट फूड आप खा जा रहे हैं। आपको भूख लगी, आपने खा लिया। निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि वो फूड आपके लिए पॉइजन है। आपकी सेहत को तो खराब करेगा ही करेगा, आपके मन को खराब करेगा, आपके माइंडसेट को खराब करेगा। आपने सुना ही होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अगर आप गुड क्वालिटी का फूड अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, एक अच्छा डाइट अगर आप लेते हैं, तो न केवल वो आपकी फिजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, बल्कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए आप हमेशा बहुत ही चूज़ी तरीके से आप बहुत ही अच्छा डाइट लें। अच्छे डाइट में आप कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड चीज़ें कम से कम लें, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आप कम से कम करें और प्रोटीन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लें। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं, आप सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। ऐसा फूड जो आपको एनर्जी ज़्यादा दे और आपके बॉडी में भारीपन न बनाए, वो आपको हमेशा हल्का, फ्रेश और तरोताज़ा बना के रखेगा। सो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर खाएं। नेक्स्ट, हैप्पीनेस। अपने हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव बातें करें अपने टीममेट्स में, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ एक खुशनुमा माहौल बना के रखने की कोशिश करें। एक हैप्पीनेस वाला वातावरण आपके आसपास होना चाहिए, जिससे आप मतलब माहौल पूरा हल्का होना चाहिए, उसमें भारीपन या बोझिलपन नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। उसके लिए आप कुछ फ़नी वीडियोस देख सकते हैं, कुछ फ़नी चुटकुले पढ़ सकते हैं और लोगों के साथ हंसी मजाक ठहाके लगा सकते हैं, जिससे एक हल्कापन और एक फ्रेशनेस आप मेंटेन रख पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप गलती से भी किसी की निंदा ना करें, किसी में कमियां बिल्कुल भी ना देखें, किसी कमियों पर डिस्कशन ना करें। रीज़न ये है कि पीठ पीछे निंदा करना ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, और न केवल पर्सनालिटी, आपके ओवरऑल माइंडसेट के लिए। क्योंकि बुराई दो धारी तलवार है। आप किसी दूसरे की बुराई करके आपको थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा, लेकिन वो जो नेगेटिविटी आपके माइंडसेट में जाएगी, वो धीरे धीरे करके आपके एटीट्यूड और आपके हैबिट में रिफ्लेक्ट होनी ज़रूर होती है, और जो आगे चल के आपके बिजनेस को ख़त्म कर देगी। तो गलती से भी कोई कमियां सभी के अंदर हैं, हमें किसी की कमियां नहीं देखनी है, हमें उसके अंदर अच्छाइयाँ देखनी है। ये बिज़नेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, लोगों की अच्छाई देखने का बिज़नेस है, लोगों की अच्छाइयों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का बिज़नेस है, उनकी गुड क्वालिटीज़ को उनके साथ मिल करके और उन गुड क्वालिटी पे को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सो गलती से भी कभी किसी की बुराई या निंदा ना करें। नेक्स्ट है
रीड स्पिरिचुअल बुक्स। आप अध्यात्म से जरूर जुड़ें। अपने डेली रूटीन में आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपको अध्यात्म के लिए कुछ न कुछ समय जरूर निकालना है। अध्यात्म में आप पूजा कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नॉवेल या कोई ऐसी आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। रामायण का अध्ययन कर लिया, भगवद गीता का कर लिया, या अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप जो भी इस तरह के बुक्स हैं उनका अध्ययन जरूर करें, उनकी सेल्फ स्टडी जरूर करें। आधा से 1 घंटा वो आपको बहुत ही पीसफुल रखेगा और आपके मन के अंदर किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को डेवलप होने से रोकेगा। आप भजन सुने, आप कीर्तन सुने, या और भी इस तरह की जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं आप उनको ज़रूर सुनिए, ज़रूर ध्यान दीजिए। और लास्ट में स्ट्रिक्टली फॉलो योर शेड्यूल। आप अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को बहुत ही कड़ाई के साथ, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ज़्यादातर लोगों के साथ मैंने ये देखा है, लोग बनाते तो बहुत सारा शेड्यूल हैं, बहुत सारी प्लानिंग बना लेते हैं, अपना रूटीन बहुत सारा बनाते हैं, लेकिन वो रूटीन, वो शेड्यूल बहुत दिनों तक फॉलो हो नहीं पाता। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इसके बाद ख़त्म। सो अपने शेड्यूल को ज़रूर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कहा यह जाता है कि आपका कोई बॉस नहीं है, इस बिज़नेस के बॉस आप खुद हैं। लेकिन रियली आपको अपना बॉस अपने शेड्यूल को बनाने की ज़रूरत है। आपका बॉस जो है आपका रूटीन होना चाहिए, आपका शेड्यूल जो होना चाहिए वो आपका बॉस होना चाहिए। अगर आपके शेड्यूल में है कि मुझे आज इतने बजे मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग करनी है, तो आपको उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आज इतने बजे मेरी ट्रेनिंग्स हैं तो मुझे उस ट्रेनिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई रिलेटिव्स आ जाएं घर में, चाहे वो दोस्तों के साथ पार्टी की बात हो, चाहे कहीं वाइफ या बच्चे आप कहीं घूमने की जिद कर रहे हों, या और भी कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ के अलावा अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप किसी भी हालत में अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करें। सो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे, मेरे थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर मैंने किए हैं, और इनको मैंने अपने लाइफ में ऐड किया है। मैंने इनको इम्प्लीमेंट करके देखा है और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मुझे इन सब से मिले हैं। और लास्ट में फ्री गिफ्ट मैंने आपसे बात करी थी, मैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, एक फ्री गाइड है, एक फ्री ई बुक है आपके लिए। आप अगर अपना ऑनलाइन बिजनेस, खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैंने 5 ऐसे तरीके उसमें बताए हैं कि आप उन 5 तरीकों में से अपने अकॉर्डिंग कोई भी तरीका चूज़ करके अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो जाइए, डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और आपको जो बेस्ट तरीका लगे आप उसको इम्प्लीमेंट करिए और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनिए। थैंक यू सो मच।